साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अवेयर नहीं है। तो उनको एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आपको टेलीग्राम पे मैसेज करते हुए दिख जाएँगे कि 2020 का क्वेश्चन पेपर सीएसआईआर का सेंड कर दो, 2023 का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो या इस तरीके से डीबीटी का पेपर सेंड कर दो, सीयूईटी का सेंड कर दो या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर जो कि बायोलॉजी से होके गुजरता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईसीआर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि बायोलॉजी से एमएससी एंट्रेंस हो, यूजी एंट्रेंस हो, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो उसको मैं आपको सिखाता हूँ। तो सिंपल चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको नहीं पता है और किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आदमी को पता है। आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं। ठीक है? तो अब आज से अवेयर हो जाइए जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस चैनल का मेन मोटो यही है कि आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करने को तरीका बताया जाए और कम से कम पैसों में या कम से कम चीज़ों में आपको बेहतर बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको जब क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना हो तो आपको सिंपली, जो कि भारत सरकार ने एनटीए का स्थापना किया लगभग 2018-19 के आसपास, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर या बहुत सारे मेजर जो आपके एग्ज़ाम्स थे वो एनटीए को हैंडओवर कर दिए गए कि भैया अब आप पेपर कंडक्ट कराइए। तो एनटीए ने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है और उन्होंने अपना जो वेबसाइट डिज़ाइन किया, अगर आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएँगे तो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे, वो क्या करना होगा, जिस भी साल का आप पेपर चाहते हैं, सपोज़ दैट मैं 2021 का पेपर चाहता हूँ, अब मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे जेएनयू मिल रहा है, आईसीआर दिख रहा है, सीएसआईआर दिख रहा है, जीपैट दिख रहा है, डीयूईटी दिख रहा है। इस तरीके से सारे एग्ज़ाम, डीबीटी, जेआरएफ, गैट-बी, सीयूईटी, ईजी, पीजी, दुनिया भर की चीज़ें हैं और आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जो कि आपके केवल एक सर्च मारने से दूर है और आपको उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर की यहाँ पे देखने को मिलेगा। सपोज़ दैट मैं डीबीटी का पेपर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे बेटा बेट सेलेक्ट कर लिया। पेपर मुझे बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट का चाहिए और मैंने यहाँ पे सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको बेट का पेपर देखने को मिल गया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि आंसर की यहाँ पे नहीं मेंशन की है। तो ख़ैर क्वेश्चन पेपर आप सीधा यहाँ पे इस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका बेट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सपोज़ दैट अगर आप सीएसआईआर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। अगर आप सीएसआईआर का करना चाहते हैं, तो सपोज़ दैट अगर मुझे 2021 का सीएसआईआर का चाहिए, अब मुझसे लाइफ साइंस का पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे सर्च बटन को क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च बटन को क्लिक किया, ये आपको लाइफ साइंस के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा, आप इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सीएसआईआर पे ही फ़ोकस रहो, आप आईसीआर के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जेएनयू के भी क्वेश्चन्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, एआईपीजीटी के भी क्वेश्चन डाउनलोड करिए। मतलब जो चीज़ें बायोलॉजी और आपके बैकग्राउंड से होता हुआ गुज़रे। अब जैसे कि आपको सीयूईटी, पीजी चाहिए, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर सीयूईटी, पीजी का मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सीयूईटी, पीजी मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब सपोज़ दैट मुझे यहाँ पे, मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मुझे कोई यहाँ पे पेपर, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, हो सकता है कभी-कभी 1 आध 2 पेपर हो जाते हैं कि वो अवेलेबल ना हो, बट मोस्टली जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ साइंस यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं कि क्या ये लाइफ साइंस सर्च करने पर आता है या नहीं आता है। तो ख़ैर ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी मोर और लेस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर जो होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो और भी आप जितना भी देखना चाहें सर्च कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल है। अब जैसे कि अगर आप और भी देखना चाहें, नीट का पेपर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहें, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। इसके अलावा एक और 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ से आप ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर अब मैं आपसे कहूँ, या अगर हाँ, एक चीज़ और भी, अगर आप कंप्यूटर चीज़ों से फ़ैमिलियर होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शायद मॉक टेस्ट का लिंक भी इन्होंने दे रखा था। एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, स्टूडेंट्स के कॉलम में जाएँगे, ये सारे एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, ये आपका मॉक टेस्ट दिया गया है। जैसे कि अगर आपने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप उससे फ़ैमिलियर होना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बेहतर तरीका है। अब जैसे कि यहाँ पे आप किसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। अब जैसे कि सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं आईसीआर, जेआरएफ का देना चाहता हूँ, मैंने कोई यहाँ पे एक पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया।
राइट। मैं यहाँ पे क्रॉप साइंस सेकंड यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर मैंने स्टार्ट मॉक टेस्ट किया, आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहली बार अगर आप दे रहे हैं तो आप इन चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि मतलब नहीं आंसर किया तो इस कलर में दिखेगा, लाल कलर में है कि आपने आंसर नहीं किया है, जिसका आंसर कर देते हो उसका ग्रीन कलर में आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे आई हैव रीड्स वगैरह में जाना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर खुल के सामने आ जाएगा। अब कौन-सा आंसर आपको लग रहा है, आपने मान लिया कि क्वेश्चन पेपर में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते होगे तो ऐसा ही तो सीन रहता होगा। तो सपोज़ दैट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे 75 क्वेश्चन पे जाऊँ, 83 क्वेश्चन्स पे जाऊँ, ठीक है? तो ये आपके बहुत सारे बायोटेक या मैं कह सकता हूँ कि ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा कर सकते हैं कि ऑल स्टेजेस आर द इन्फेक्टिव या दुनिया भर की चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे इसके आस-पास रहते हैं तो आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सपोज़ दैट मुझे थर्ड ऑप्शन अगर मुझे लग रहा है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा तो यानी कि 119 पे मेरा ग्रीन लाइन हो गया है, तो यानी कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है और ये मेरा सही है। अब सपोज़ दैट इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा-सा मैं मुझे क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन पे मैं आके देखूँगा, ब्लू कलर का लग गया है 120वें नंबर पे। अब सपोज़ दैट मुझे ये तीसरे ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन का, सपोज़ दैट ये 97 क्वेश्चन नंबर था, मुझे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लग रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आकर देखूँगा। तब मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू नहीं सॉरी सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे। तो यानी कि यहाँ पे ये ग्रीन भी लगा है और ब्लू भी लगा है। तो ये आपका इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को मतलब देख सकते हैं कि आप इस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है? टेक्निक से फ़ैमिलियर हो सकते हैं। इसके अलावा 1-2 ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। इसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर आप जाते हैं, इनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है और आप सीधा टाइप कर दीजिए पीवाईक्यू, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अगर आप पे जाएँगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी 1 सेकंड, मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज़ मत लिखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशन लिख दीजिए। ठीक है, एडमिशन लिख दो, अभी मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो जैसे कि आप ये एडमिशन के सेक्शन में जाओगे तो ये आप इनकी एक सेपरेट वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है? फिर यहाँ पे आप होम पर आइएगा, होम पर आने के बाद यहाँ पे एक इनका एडमिशन है, स्टूडेंट है, डाउनलोड्स के ऑप्शंस में आएँगे तो यहाँ पे आपको इनका ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आपको मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे चले जाओ बेटा, इतने क्वेश्चन पेपर हैं, इतने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं आपके, ठीक है? जूलॉजी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, एमफिल के भी पेपर अवेलेबल हैं, एमटेक के हैं, एमएससी एंट्रेंस है, ठीक है? एमए है, पीएचडी का भी यहाँ पे दिया गया होगा, ये पीजी डिप्लोमा दिया गया है, ठीक है? और पीएचडी का भी कहीं न कहीं यहाँ पे ऊपर दिया होगा, ये शायद ऊपर वाला पीएचडी प्रोग्राम का ही था। बायोकेमिस्ट्री का आप 2015, 16, 18, 19 तक आप देख सकते हैं। अब देखिए 2023 में भी जो पेपर कंडक्ट हुआ है, वो भी आपका अवेलेबल कर दिया गया है। तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन पेपर और बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है, तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स ये सेट भी करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और सारी चीज़ें आपकी बनी रहेंगी। इसी तरीके से अगर आप और देखना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप चाहें तो बीएचयू की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से सिनेरियो आपको मिल जाएगा। रेट का मतलब होता है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट का मतलब होता है जो कि आपका पीजी इंट्रेंस टेस्ट होता है। 2017 से लेकर ये सारे कहानी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर भी आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। जैसे रेट का क्वेश्चन पेपर है, अब आप बायोकेमिस्ट्री डाउनलोड कर लो, ठीक है? या इसके अलावा ज़ूलॉजी डाउनलोड कर लो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ढूँढने की देरी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बहुत चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, बस आपके एक कदम दूर हैं। आपको सर्च करना होगा, आपको समझना होगा। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मॉक टेस्ट देना समझा दिया आपको, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना समझा दिया, ठीक है? तो आगे से आप खुद ही इन चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे और अपनी तैयारी को एनहांस करेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।